हेलो, मैं हूँ मिलेश और मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क, जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। भाषा के स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। और ये विराम चिन्हों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि विराम चिन्हों से ही हमें वाक्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम इनके प्रकार समझ लेंगे। पूर्ण विराम, साइड में चिन्ह दिए हैं, आप उन्हें देखते जाइए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह। यहाँ पर चिन्ह भी है, आप उन्हें ध्यान से देखिए। कोष्टक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह और आदेश चिन्ह। ये चिन्हों को आप अपने नोटबुक में लिखिए। उसके बाद में है विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो ये इतने सारे बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम जो बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर उदाहरण के साथ समझेंगे। मैं उन्हें इंग्लिश में भी बताऊंगा उनके उदाहरण के साथ। जैसे नंबर 1 पे है फुल स्टॉप। एक डॉट होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप दिया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं, लेकिन भाषा जो हिंदी है उसमें सीधी डंडी खींची जाती है। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग है वो वाक्य के अंत में किया जाता है। जो साधारण वाक्य होता है वहाँ पर उस वाक्य के अंत में किया जाता है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट में डॉट लगा है और मैं विद्यार्थी हूँ में डंडी खींची गई है। जैसे वैसे ही दूसरे में करण इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है। उसके बाद में यानी करण अच्छा लड़का है। तो इस तरह से आप जो फुल स्टॉप है इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कॉमा, एक छोटा सा चिन्ह होता है जो नीचे की ओर डंडी टाइप होता है, यानी इसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जो एक से ज़्यादा अगर वस्तु है तो वहाँ पर हम लगाते, जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज सुरेश, सचिन, रवि एटसेट्रा, ठीक है। वैसे ही यानी मेरे कई दोस्त हैं, जैसे सुरेश, सचिन, रवि। तो यहाँ पर देखो डॉट लगा हुआ है। बहुत सारे चीज़ें या नाम बताने के लिए हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बहुत ही सरल है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ये इंग्लिश में और हिंदी में समान होता है। आपका नाम क्या है या आपका क्या नाम है, इस तरह से प्रश्न पूछ रहे। हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। एक्सक्लामेशन मार्क, एक छोटी डंडी होती है, उसके नीचे में बिंदु होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसका कहाँ प्रयोग होता है, तो जिस वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। जैसे वाओ वंडरफुल, यहाँ पर वाओ के बाद में और वंडरफुल के बाद में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। वैसे ही गॉड ब्लेस यू, तो इस तरह से दोनों ही वाक्य में आश्चर्य होता है, इसीलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद में है कोलन, जिसे 2 डॉट होते हैं, उसे उपविराम कहा जाता है। एक के नीचे एक डॉट होता है। तो इसका प्रयोग कब होता है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है या किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बता रहे, अब मेरे पास ये वस्तु ये है, पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, लेकिन जो मेरे पास ये वस्तु ये है, जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, तो यहाँ पर ये कोलन लगाया जाता है, उपविराम लगाया जाता है, मेरे पास कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं।
विराम चिन्हों को पढ़ सकते हैं। ये जो विराम चिन्ह यहाँ मैंने आपको बताया हूँ, इन्हें आप अपने नोटबुक में लिखिए और वाक्य लिखते समय में, बोलते समय में इनका प्रयोग आपको करना है, तभी आपका वाक्य अर्थपूर्ण कहलाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।